Hello, my dear friends. You know very well that today I am just going to explain about possessive adjective and possessive pronoun क्योंकि ये डिमांड था। अभी बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर थोड़ा सा पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में वीडियो बना दीजिए क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये बहुत आसान है। ठीक है ना, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। ये बाएं हाथ का खेल है समझना कि पोसेसिव प्रोनाउन है क्या और पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सेंटेंस राइट किया हुआ है, हिंदी सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वह की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दैट लिखेंगे। क्या करेंगे, दैट लिखेंगे। क्या करेंगे, दैट, दिस। ठीक है ना, दैट और दिस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट और दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह की वह का इंग्लिश हम क्या लिख देंगे, दैट। ठीक है ना, दैट, दैट के साथ क्या लगा देंगे, इज। मेरी, माई, और पुस्तक का क्या हो जाता है, बुक। क्या हो जाता है, बुक। तो ये जो हमारा दैट है वो हमारा क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है ना, क्या है ये, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इज हमारा क्या है, तो आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये माई हमारा क्या है, तो यहाँ पे माई हमारा क्या है, तो पोसेसिव क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और बुक हमारा क्या है, तो बुक हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आप इसे नाउन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, नाउन भी कह सकते हो। तो एक चीज आपने देखा होगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के पहले होता है। ठीक है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव का जो यूज होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के पहले होते हैं। ये हमारा बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। यानी ऑब्जेक्ट के पहले अगर क्या माई लगा हो या हीज लगा हो, ठीक है ना, या योर लगा हो, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के पहले यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में बना दूं कि वह मेरी पुस्तक है, उसको अगर ऐसे कहना होगा कि वह पुस्तक, वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे वह मेरी आ रहा था, वह के बाद मेरी आ रहा था। ठीक है ना, उसके बाद पुस्तक आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वह पुस्तक एक साथ आ रहा है। ठीक है ना, वह पुस्तक एक साथ आ रहा है। तो जब वह पुस्तक एक साथ आ रहा है तो हम वह पुस्तक इंग्लिश एक साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे दैट बुक, सॉरी, दैट बुक, दैट बुक। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इज, और मेरी है माइन। क्या है, माइन। तो ये हमारा दैट क्या है, तो आप बताएंगे ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बुक क्या है हमारा, तो नाउन है हमारा है। ठीक है, इज हमारा क्या है, मैंने जस्ट बताया आपको। इसके बारे में चेक करना है, ये माइन हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोसेसिव, सॉरी, पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है हमारा, पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा कि जो पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है ना, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे जो पोसेसिव एडजेक्टिव है वो क्या आ रहा है, बिफोर ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। बिफोर ऑब्जेक्ट आ गया, वो हमारा क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। और क्या हो गया, जैसे हमारा कि ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना, जैसे एक और हम लोग सेंटेंस देख सकते हैं कि वह कलम तुम्हारा है, वह कलम तुम्हारा है। ठीक है ना, तो वह कलम एक साथ आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, दैट पेन, दैट पेन इज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। तो ये योर्स जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के बाद आया है। क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद आया, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बाद। तो जब हम लोग कह सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन का यूज हम लोग क्या करते हैं, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट करते हैं, और पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग क्या करते हैं, बिफोर ऑब्जेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिफोर ऑब्जेक्ट, बिफोर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना,
पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैन बी ओके या इज यूज्ड। ओके, क्या हो सकता है? बिफोर ऑब्जेक्ट पोसेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड, यानी बिफोर ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है। एंड पोसेसिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जस्ट ओके या आफ्टर द ऑब्जेक्ट, आफ्टर द ऑब्जेक्ट ओके पोसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड। ओके, यानी जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ओके जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज, यानी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या होता है? ऑब्जेक्ट के क्या होता है? ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, ऑब्जेक्ट के बाद होता है। तो ये हमारा जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और इसके बाद क्या हुआ है? हमारा यहाँ पे योर्स लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? पोसेसिव क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। सेंटेंस इसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि तुम मेरे बेटे हो, ठीक है ना, तुम मेरे बेटे हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर माई सन, यू आर माई सन, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, माई हमारा क्या हो गया? तो हम कह सकते हैं ये हमारा है पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि सन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट के पहले यूज हुआ है क्या हमारा? पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। जैसे और जो कहा जाए कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ठीक है ना, यह घर, तो यह घर क्या हो रहा है? एक साथ आ रहा है। जहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ क्या आ जाए? डायरेक्ट हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो लास्ट में यूज होगा वो हमारा होगा पोजेसिव प्रोनाउन। तो यह घर, तो क्या हो जाएगा? दिस हाउस, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसा बदल के आ जाए कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे क्या उलट गया ना सेंटेंस हमारा, तो लिखेंगे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। यानी यहाँ पे क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के पहले यूज होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो यूज होगा वो हमारा हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के पहले जो यूज होता है वो हो जाता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये बहुत आसान था समझना कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि यह एक गाय है, तो आप बोलेंगे दिस इज ए काउ, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूँ कि यह मेरी गाय है, तो मैं बोलूँगा दिस इज माई काउ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को लेकर के जानना है कि यह गाय मेरी है, तो मैं बोलूँगा दिस काउ इज माइन। इसका मतलब दोनों ही सेंटेंस में जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है या पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर, किसी सामान पर अपना अधिकार जताना या अपना ये साबित करना कि इसका मालिक मैं हूँ। और जब मैं कह रहा हूँ कि यह मेरी कलम है, इसका मतलब क्या है? कि मेरा इस कलम पे राइट है, इस कलम का मालिक मैं हूँ। या मैं कहूँ कि यह कलम मेरी है, यानी दोनों सेंस में देखा जाए तो अधिकार, जहाँ पे अधिकार जताने वाली बात होती है, जिस सेंटेंस से अधिकार जताने का भाव व्यक्त होता है, वहाँ पे हम लोग करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का और पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज। सो डियर फ्रेंड्स, अगर ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके डिमांड पे मैंने समझाया था, अगर बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और लगे और जुड़े रहें हमारे साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कुछ पूछना भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक के बारे में आपको जिक्र कराना होगा तो बोल सकते हैं सर इस टॉपिक पे थोड़ा सा बना दीजिए, देन उस टॉपिक पे भी मैं आपको बेहतर से बेहतर बना करके और समझा दूंगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।